प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी ब्लॉक से जुड़े विशेष अभियान संकल्प सप्ताह का दिल्ली में किया शुभारंभ। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का पोर्टल भी किया लॉन्च। अभियान को बताया टीम भारत की सफलता और सबका प्रयास की भावना का उदाहरण। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में लगी विशेष प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। प्रदर्शकों से किया संवाद। देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े ब्लॉक प्रतिनिधियों से भी की बातचीत। प्रतिनिधियों ने पीएम से साझा किए अपने अनुभव। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली को किया संबोधित। राज्य की कांग्रेस सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा बदलाव का मन बना चुकी है जनता। बोले सरकार बनते ही गरीबों के लिए आवास पर होगा सबसे पहला फैसला। भारत ने ब्रिटिश अधिकारियों के सामने उठाया स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त से बदसलूकी का मामला। अतिवादी तत्वों के दुस्साहस पर की वाजिब पुलिस कार्रवाई की मांग। भारतीय समुदाय ने घटना की कड़ी निंदा की। राजद नेता के महिलाओं पर विवादित बयान को लेकर गरमाई राजनीति। भाजपा ने वक्तव्य को बताया शर्मनाक। सहयोगी दलों ने भी साधा निशाना। झामुमो सांसद महुआ माझी ने किया कटाक्ष। बढ़ते हंगामे के बाद राजद की डैमेज कंट्रोल की कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 1651 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के स्थायी परिसर का भी शुभारंभ। संस्थान को बताया देश को औषधि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी पहल। दो 2000 के नोट बदलने की समय सीमा 1 हफ्ते बढ़ी। अब 7 अक्टूबर तक बैंकों में बदले जा सकेंगे नोट। पहले 30 सितंबर थी अंतिम तारीख। आरबीआई ने जारी किया नया सर्कुलर। कहा अब तक 96% नोट आए वापस। एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान को हराकर स्क्वैश में जीता स्वर्ण। टेनिस में बोपन्ना और ऋतुजा की जोड़ी को भी स्वर्ण। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम को रजत। पीएम मोदी की विजेताओं को बधाई। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आज कांग्रेस सरकार के शासनकाल में आतंक, भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी की महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रोजगार के नाम पर घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाला युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। सपना अब मोदी का संकल्प है। मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में बदलाव की बयार का रुख तय करते हुए पीएम मोदी बिलासपुर पहुंचे। राज्य में भाजपा की परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहां परिवर्तन तय है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव करने की ठान चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों को क्या क्या सपने दिखाए थे और उन्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा। पीएससी घोटाला। ये पीएससी घोटाला तो यहां के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, जो भी इसके दोषी है, मेरे नौजवान लिख के रखो,
जो भी इनके दोषी है, भाजपा सरकार बनते ही उन पर कठोर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में राज्य के उप मुख्यमंत्री के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें पिछले 5 वर्षों में केंद्र से हजारों करोड़ रुपए मिलने की बात भी कही गई। कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हर एक को खुशी होनी चाहिए, लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान मच गया। और भाइयों बहनों, भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम कभी ये नहीं कहते हम उपकार करते हैं, छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए, पैसे भेजे। कांग्रेस सरकार की वजह से या तो वो रुके हुए हैं या फिर बहुत देरी से चल रहे हैं। पीएम ने आश्वासन दिया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के बाकी बचे पक्के घरों को तेज गति से बनाने का किया जाएगा। यहां भाजपा सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी हैं, सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, मोदी से कांग्रेस की ये नफरत इसलिए है क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है कि पिछड़े समाज से आया हुआ इंसान प्रधानमंत्री कैसे बन गया। पीएम ने कांग्रेस पर गरीब के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सभी परिवारों का चूल्हा जल सके, इसके लिए गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी और कांग्रेस सरकार ने गरीब के पेट में जाने वाला अन्न भी खा लिया, साथ ही इसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कुपोषण से मौत की खबरें आई हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे दबा कर रखा है, छिपा कर रखा है। पीएम ने आरोप लगाया कि लोगों के बच्चों के जीवन से कांग्रेस वालों को कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगी बनानी है। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में देश के आकांक्षी प्रखंडों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार लाना है। भारत मंडपम में आयोजित इस समारोह में देश भर के पंचायत और ब्लॉक स्तर के लगभग 3000 प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के पोर्टल चैंपियंस ऑफ चेंज का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता ही आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का आधार बनी है। पीएम ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के पूरी तरह सफल होने का विश्वास जताया। आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है, ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है। और जो कल तक छोड़ो यार, बस जिंदगी पूरी कर लो, ऐसे ही गुजारा करना है, उस सोच में से बाहर होकर के वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है, कुछ करके दिखाना है, इस मूड में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी है। भारत मंडपम में आयोजित इस समारोह में देश भर के पंचायत और ब्लॉक स्तर के लगभग 3000 प्रतिनिधि शरीक हुए। साथ ही ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं, किसानों
और अन्य वर्गों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भी शामिल हुए। ब्लॉक स्तर पर लीडरशिप को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए पीएम ने कहा कि हर क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता वाले लोगों के प्रयास से अच्छे परिणाम हासिल होते हैं। हमारे यहाँ लीडरशिप की एक बड़ी विकृत व्याख्या हो गई है कि जो लंबा कुर्ता पैजामा पहन करके खादी के कपड़े पहनकर आ जाए वही लीडर होता है। जीवन के हर क्षेत्र में लीडरशिप होती है। शिक्षा के क्षेत्र में लीडर चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में लीडर चाहिए, और वो पॉलिटिकल लीडरों की जरूरत नहीं है जी। हमारे अफसर भी लीडर होते हैं, वे भी मोटिवेट करते हैं। हम ब्लॉक लेवल पर लीडरशिप कैसे बनाए, और ये जो संकल्प सप्ताह है ना, उसमें एक एक ग्रुप बैठने वाले हैं। उसका एक मकसद है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट बनेगा तो लीडरशिप आएगी, टीम स्पिरिट बनेगा तो जन भागीदारी के नए नए आइडियाज आएंगे। पीएम मोदी ने सरकार ही सब कुछ कर लेगी की सोच से बाहर आने पर जोर देते हुए कहा कि समाज की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। पीएम ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ बजट से ही बदलाव नहीं आता। सरकार चलाना इतना लंबा अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है जो मुझे मिला है, और मैं अनुभव से कहता हूं कि सिर्फ बजट के कारण ही बदलाव आता है, ऐसा नहीं है। अगर हम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और दूसरा कन्वर्जेंस, इसको अगर हम ध्यान दें तो हम ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए एक नए पैसा नया आने के बिना भी उस काम को कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे लोगों से भी संवाद किया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश से वर्चुअल माध्यम से जुड़ी एक स्कूल अध्यापिका, जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनात सहायक पशु चिकित्सक और मेघालय के उत्तर गारो हिल्स में तैनात कनिष्ठ ग्रामीण विकास अधिकारी से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन और अवलोकन किया। गौरतलब है कि संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर तक देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा। संकल्प सप्ताह के दौरान हर दिन अलग अलग विषयों के लिए समर्पित होगा, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। पहले 6 दिनों की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल हैं। सप्ताह के अंतिम दिन 9 अक्टूबर को पूरे सप्ताह के कार्यों को संकल्प सप्ताह समावेश समारोह के रूप में मनाया जाएगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, तारी तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। हमारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्चे पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो।
अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत ने ब्रिटिश अधिकारियों के सामने स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त से बदसलूकी का मामला उठाया। भारतीय उच्चायुक्त ने ब्रिटेन के फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिसर और पुलिस के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। शुक्रवार 29 सितंबर को ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और काउंसिल जनरल को कट्टरपंथियों ने ग्लासगो गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया था। विक्रम दोराईस्वामी ग्लासगो गुरुद्वारे में एक आमंत्रण पर पहुंचे थे, जहां सामाजिक और राजनयिक मुद्दों पर चर्चा की जानी थी। इस आयोजन में समाज के वरिष्ठ नेताओं, महिलाओं, सदस्यों और स्कॉटलैंड संसद के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। भारतीय उच्चायुक्त की कार जैसे ही गुरुद्वारे के सामने पहुंची, उन्हें 3 लोगों ने घेर लिया। इन लोगों ने उन्हें धमकी और गालियां दी। उच्चायुक्त और काउंसिल जनरल ने खतरे को देखते हुए तुरंत वहां से जाने का निर्णय लिया। एक चरमपंथी ने उनकी कार का दरवाजा खोलने की भी कोशिश की। देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 के रूप में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसकी थीम कचरा मुक्त भारत रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के आह्वान से प्रेरित होकर पिछले 14 दिनों में 32 करोड़ से अधिक लोगों ने राष्ट्रव्यापी अभियान में भाग लिया है। 15 सितंबर को शुरू हुई स्वच्छता ही सेवा की मुहिम प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद एक जन अभियान में बदल गई है। इस वर्ष में देश भर से 32 करोड़ से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। अब तक केवल 14 दिनों में प्रतिदिन लगभग 2.3 करोड़ लोगों की भागीदारी रही है। इनमें लगभग 15 करोड़ नागरिकों ने श्रमदान में सक्रिय रूप से भाग लिया। 3.68 लाख लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में स्वेच्छा से श्रमदान किया। इन प्रयासों में लगभग 5,300 समुद्र तटों की सफाई, 4,300 नदी तटों और जलमार्गों को पुनर्जीवित करना, 2,400 पर्यटन और प्रतिष्ठित स्थलों को बेहतर बनाना और 93,000 से अधिक सार्वजनिक स्थानों को बहाल करना शामिल है। इसके अतिरिक्त 12,000 से अधिक जल निकायों की सफाई की गई है, 60,000 से अधिक संस्थागत भवनों का कायाकल्प किया गया है और लगभग 47,000 कचरा संवेदनशील स्थानों को साफ किया गया है। ये आंकड़े तेजी से बदलाव लाने के लिए शुरू हुए जन आंदोलन के प्रति दृढ़ संकल्प और शक्ति को दर्शाते हैं। देश में करोड़ों लोगों ने खड़े होकर के स्वच्छता की शपथ ऐसा लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2 अक्टूबर तक जैसे जैसे ये पखवाड़ा और अधिक ऊंचाइयों को छुएगा, देश के 10% लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इससे जुड़ेंगे और इसके कारण से स्वच्छता को लेकर के जो एक नई ऊर्जा का सृजन होगा, नई चेतना का सृजन होगा, ये देश को जो है और आगे ले जाने में, स्वच्छता के दृष्टिकोण से आगे ले जा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का संपूर्ण स्वच्छ ग्रामीण भारत बनाने में जो है एक बहुत बड़े मील के पत्थर के रूप में होगा। इस वर्ष के समारोह का समापन 1 अक्टूबर को होगा। 10 बजे प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश जुटेगा। 1 तारीख, 1 घंटा, एक साथ के संकल्प से जुड़कर विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता के लिए श्रमदान के लिए 1 घंटा समर्पित होगा। ये कृतज्ञ राष्ट्र की बापू को स्वच्छांजलि होगी। देश भर में स्वच्छाग्रहियों ने अपने गली, पड़ोस, पार्क, नदी, झील, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया है। प्लीज़ अपने आसपास के एरियाज क्लीन रखिए, इससे इन्फेक्शन भी होते हैं। हमने देखा बहुत सारी जगह गंदे थे, हम सभी ने साफ किया हमारे स्कूल्स। आप जहाँ भी जाए उस जगह को क्लीन रखिए, क्योंकि ये हमारा ही देश है। अगर हम इसे क्लीन नहीं रखेंगे तो बाकी कोई नहीं रखेगा। कोई भी प्लेस को विजिट करने जाए तो वो जो भी कचरा उनके साथ हो या तो वो अपने पास रख के घर में डालें या तो कोई सामने डस्टबिन हो वहाँ पे डालें। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, अस्पतालों सहित तमाम स्थलों पर स्वच्छता की मुहिम असर डालती दिख रही है और देश संपूर्ण स्वच्छता के मकसद की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने साइक्लोथॉन और कचरा मुक्त भारत अभियान के लिए प्लॉगिंग का उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और युवाओं के साथ जिला सचिवालय से जीरो एयरपोर्ट तक साइकिल रैली में हिस्सा लिया
और लोगों से अपील की कि वो सिर्फ 2 अक्टूबर तक नहीं बल्कि वर्ष के बाकी दिनों में भी स्वच्छता को गंभीरता से लें। इस कार्यक्रम में राज्य के शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग, मुख्य सचिव धर्मेंद्र सहित कई जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और युवाओं ने हिस्सा लिया। स्वच्छता ही सेवा स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 15 टिल 2 अक्टूबर, तो ये पूरे देश में चल रहा है और खास करके इसका एक मैसेजिंग है कि क्लीनलीनेस जो है हर एक नूक एंड कॉर्नर थ्रू आउट द कंट्री हम लोगों को कैरी आउट करना है। और खास करके जहाँ जहाँ हम लोगों का जो इंस्टीट्यूशन है, टूरिस्ट प्लेस जहाँ है, इन सभी जगहों में हम लोगों को ये साफ सफाई हम लोगों को रखना चाहिए। 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का जो हमारा कार्यक्रम है, हम इसको सिर्फ एक पखवाड़ा ना देखें, जबकि ये हमारा एक प्रयास है हमारे देश को साफ करने का, हमारे गांव को, हमारे शहर को, हमारे जो लोकल एरियाज़ हैं उनको साफ करने का, कि हमारे शहर में कहीं गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और इस को करने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। हमारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्चे पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चेन्नई के बेसेंट नगर स्थित शमशान घाट पर भारत के महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों की एक टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। स्वामीनाथन को अंतिम विदाई देने के लिए देश विदेश से कई लोग आए। लोगों ने नम आंखों से हरित क्रांति के जनक को अंतिम विदाई दी। तमिलनाडु के राज्यपाल, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम, MK स्टालिन समेत IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर कामकोटी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन का गुरुवार सुबह निधन हो गया था। 98 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। स्वामीनाथन ने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी तीनों बेटियों ने अपने पिता के योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि MS स्वामीनाथन किसानों के कल्याण और देश को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर हमेशा प्रयास करते रहे। जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक वो किसानों के कल्याण और गरीब लोगों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध थे। एक भारतीय निवासी और ग्लोब के भी निवासी उनका यही था कि सबके पास पोषण मिले, अच्छा पोषण मिले, सबका जीवन अच्छा रहे। तो ये ऐसे इन शब्दों में उन्होंने नहीं कहा, पर उनके काम से यही हम समझ सके। तो घर में तो मतलब हम लोग साधारण दुनिया में इतने वो माने जाने थे। जब हम छोटी उम्र के थे उसी समय हरित क्रांति हो गया था। तो मैं शायद 3-4 साल की थी, तो हमको उतना तो समझ में नहीं आता था, पर हमको ये ज़रूर मालूम होता था कि हर सैटरडे संडे वो खेत में जाएंगे, गांव जाएंगे, किसानों से मिलने जाएंगे। और जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमारा मतलब पिकनिक वगैरह वही होता था कि हम सब संडे के दिन किसी किसान के खेत में जाके वहीं पे सब घूम के खेलते थे। अच्छा भी लगता था खुले में, और वहीं पे किसान के साथ खाना खा के फिर घर शाम को लौटते थे। दूसरा एक चीज़ था कि वो खासकर देखते थे गांव में कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।
उनकी जो सोच थी वो एक तरह से बहुत एक ऊंची सोच थी। वो हमेशा महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के टीचिंग से इंस्पायर होते थे और कई बार उनके स्पीचेस में अब देखें तो गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके वो लाइंस कोट करते थे और उनकी लाइफ में उन्होंने वैसे ही जिया। ये नहीं कि सिर्फ स्पीच देने टाइम पे इन लोगों का नाम लिया। तो ही लिव्ड थ्रू हिज लाइफ, ही शोड हाउ टू लिव अ लाइफ दैट इज़ सिंपल एंड येट इट हैड सच अ बिग इम्पैक्ट। और कारण ये भी था कि वो भेदभाव बिल्कुल नहीं था। तो मुझे बचपन में ये सबसे याद है कि हर तरह के त्यौहार हमारे घर में मनाए जाते थे, चाहे वो ईद का त्यौहार हो या क्रिसमस हो या दिवाली हो या दशहरा हो, धूमधाम से। क्योंकि हम IARI पूसा इंस्टीट्यूट में रहते थे तो हमेशा हमारे घर में स्टूडेंट्स और स्टाफ हमेशा घर भरा रहता था। सब लोग आते थे, वहीं बैठते थे, खाना खाते थे। हम जब छोटे थे हमारे साथ खेलते भी थे। जो उनकी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स थी दोनों की, मेरे पेरेंट्स की, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसी से हम लोग भी आगे अपना जीवन जिएं। एशियाई खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान हॉकी टीम को 10-2 से हरा दिया है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ये हॉकी के इतिहास में सर्वाधिक गोल अंतर से जीत का रिकॉर्ड है। भारत की ये टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत है। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश भी कर लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।